बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां मरीजों की सुरक्षा से अब कतई समझौता नहीं होगा। जो अस्पताल नियमों का पालन नहीं करेगा उसका पंजीकरण होगा रद्द। अस्पताल संचालकों प्रशासन के बीच हुई मेगा बैठक में कलेक्टर का अल्टीमेटम। देश प्रदेश और जबलपुर शहर को झकझोर देने वाली न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अग्निकांड के बाद जबलपुर कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी ने अस्पताल संचालकों को दो टूक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जैसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सजग है। उन्होंने कहा कि मरीजों की सुरक्षा से समझौता किसी भी तरह का स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तमाम खामियों का जो जिक्र हो रहा है, उन खामियों के बावजूद उनको क्लियरेंस देने वाले पर क्या मेरे हिसाब से हमारी ना डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में ना एक आई थिंक 5 मेंबर्स कमेटी है ना गठित है। वो है ना अपना पूरा है ना रिपोर्ट है ना पूरी तरीके से ना सबमिट करेंगे। उसमें कल भी है ना मुख्यमंत्री महोदय ने भी बताया, कमिश्नर साहब ने भी बताया कि मतलब है ना कोई भी दोषी पाएगा, कोई किसी का भी इररिस्पॉन्सिबल है ना एटीट्यूड रहा होगा, उन सबके खिलाफ है ना कार्रवाई होगी। सर 52 अस्पतालों पर कल एक कार्रवाई का आदेश, जैसे कि नर्सिंग होम एसोसिएशन है या हॉस्पिटल एसोसिएशन है, मतलब है ना वो भी अपना सदस्य था, वो एक्चुअली आज एक्टिवली भी पार्टिसिपेट किए हैं। उन लोगों ने स्वयं भी बताया कि 2021 के बाद काफ़ी सारे लोगों की ना सदस्यता भी उन्होंने स्वयं है ना होल्ड पे रखा है। एंड हमने ये बताया कि जब भी कोई भी मिस्टेक्स करता है, इट इज़ अ टीम है ना, पूरी एसोसिएशन है, मतलब है ना उन सब के ऊपर है ना आता है। तो इसलिए मतलब आप लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि एक सारे नॉर्म्स है ना कौन फुलफिल कर रहा है, उनको भी है ना सदस्य बना दिया। आई थिंक मुझे लग रहा है उनका भी इनिशिएटिव ऑलरेडी वो लोग इनिशिएटिव कर रखे हैं। हमारी ओर से भी रिक्वेस्ट था, उन्होंने मान लिया है कि एंड हम लोगों ने ये भी किया है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हमारी नर्सिंग होम हॉस्पिटल एसोसिएशन सभी लोगों के साथ और बैठेंगे, लगातार है ना इसके लेकर हम लोग ना डिस्कशन करेंगे कि और ऐसे गलत तरीके से कोई भी हॉस्पिटल के ना संचालन हो रही है, फिर उनके खिलाफ है ना कार्रवाई करने के लिए सभी लोग मिल के करेंगे। इसके अलावा भले NOC जारी हो गया हो, भले सारे ना उनके पास है ना क्लियरेंसेस हो, बट हम लोग एक टीम है ना फॉर्म करेंगे। उसमें ना हेल्थ डिपार्टमेंट, नगर निगम, रेवेन्यू, इवन पुलिस और फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का है, उससे सारे लोग है ना शामिल रखेंगे। एक ग्रास वायलेशंस है, मतलब उनका है ना क्लियरेंसेस है ना वे रॉन्गली इशूड है या गलत तरीके से इशू हुआ, या फिर ग्रास वायलेशंस है, जैसे कि कोई एग्जिट है ना एस्केप है ना मेकानिज़म ही नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ भी है ना जांच के बाद है ना हम लोग है ना कार्रवाई करेंगे। छोटी छोटी वायलेशंस है इमीडिएटली ना हमको दूर करना है, वो भी है ना हम लोग है ना हॉस्पिटल को बताया कि वो सारे कंटिन्यूसली हम लोग है ना उनको अवगत कराते रहेंगे, उसको डायरेक्टली वो छोटी कमियां हैं वो भी है ना दूर कर सके। हम लोग CO जिला पंचायत मैम का भी इसका एक नोडल ऑफिसर भी बनाए हैं, इसका एक पूरा चेकलिस्ट बनाना, पूरा कॉम्पेंडियम बनाना। हमारे कुछ हॉस्पिटल्स है ना बहुत अच्छे है ना अभी उनका एक बेस्ट प्रैक्टिसेस भी है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट टीम ने ही बताया कि कुछ हॉस्पिटल्स में एक बेस्ट वे में ना सारे वायर्स का है ना व्यवस्थित तरीके से लगाए गए, सारे अप्लायंसेस इक्विपमेंट्स का है ना प्रोटेक्शन है ना प्रॉपरली किया गया। वो सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस का भी हम लोगों ने शेयर करेंगे लोगों के साथ, सो दैट एक्चुअली एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल से शेयरिंग हो सकती है। बिकॉज इसमें बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार फायर प्रिवेंशन है ना बिल्डिंग कंप्लीशन से शुरू होता है, मतलब बिल्डिंग है ना किस लेवल पे बनी हुई है, मतलब उनकी अभी भी है ना काफ़ी सारे बिल्डिंग वायलेशंस भी है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में भी G+1 का, तो G+1 का ही उन्होंने फायर प्लान भी सबमिट किया, बट एक्चुअली वो फंक्शनल हो रही थी G+2। तो हम लोगों ने बिल्कुल ये भी डायरेक्शन दिया कि नगर निगम एक बार है ना सारे बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, तो हमने डायरेक्शन दिया कि सारे लोग है ना अप्लाई करें बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए। एक और प्रॉब्लम थी पुराने बिल्डिंग्स के लिए बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं होने का, वो हम लोग पॉलिसी इशू है स्टेट लेवल पे ना, कुछ बहुत सारे इश्यूज आए हैं, वो हम लोग स्टेट लेवल पे भी रेज करेंगे। एंड माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी कल डायरेक्शन था कि एक है ना सिंगल प्लेटफॉर्म में ना सारे अप्रूवल्स हो, कहीं भी कोई भी लैप्स होता है तो इमीडिएटली रेड फ्लैग हो, उनको भी पता चले, डिपार्टमेंट को भी पता चले। सो आई थिंक उसके लेकर भी आई थिंक डिपार्टमेंट है ना काम करेंगे। हम लोग यहीं से भी ना हमारी सजेशंस और रिकमेंडेशन है ना भेजेंगे। गया जिला चौरसिया कल्याण समिति के द्वारा नाग पंचमी महोत्सव एवं चौरसिया सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें यह देखने को मिला कि समाज के पुरुष सदस्यों के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान के लिए राजनीतिक भागीदारी हेतु राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कर समाज के लोगों को राजनीतिक में भागीदारी बढ़ाने को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
वहीं इस मौके पर आगंतुक अतिथियों ने भी संबोधन करते हुए चौरसिया समाज के लोगों के कल्याण एवं विकास हेतु कई विचार रखे। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया जिला चौरसिया समाज के लोगों ने पुष्पगुच्छ एवं विष्णु चरण भेंट कर किया। वहीं इस मौके पर समाज के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसे देख उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। इस कार्यक्रम के मौके पर त्रिपुरारी कुमार चौरसिया, अनुज कुमार चौरसिया, पिंटू चौरसिया, शशि चौरसिया, दीपक चौरसिया, महिला सदस्य विनीता चौरसिया, पूनम चौरसिया, रिंकी चौरसिया के अलावे भारी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित हुए। नाग पंचमी महोत्सव सह चौरसिया सम्मेलन का संचालन उद्घोषक रोशन राज ने किया। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के साथ गया से मनीष पांडेय की रिपोर्ट। आई थिंक मुझे लग रहा है अभी ना, मुझे अभी डिटेल है ना हमको चेक करना पड़ेगा, बट आई थिंक सिटी में ही आई थिंक 13 समथिंग ऐसे हॉस्पिटल्स हैं हमारी नॉलेज में आ रही है, बट उसको भी हमने रिकन्फर्म करने के लिए बोला है, हम लोग कोई भी मिस्टेक्स ना करें। तो हेल्थ डिपार्टमेंट को एक क्लियर कट डायरेक्शन दिया है, एक बार है ना उन हॉस्पिटल से भी संपर्क करके बात करें, बट हमारी नगर निगम के पास तो क्लियर कट डॉक्यूमेंट्स हैं कि मतलब है ना एक प्रोविजनल एनओसी दिया गया है, तो वो भी लैप्स हो गया है। उन सबको है ना आई थिंक लाइसेंस है ना कैंसिलेशन में हमको जाना पड़ेगा। एग्जैक्ट नंबर है ना आई थिंक प्रॉबेबली है ना कल मॉर्निंग तक है ना आपको मिल जाएगा। एंड ऐसे किन का भी है ना मतलब बिल्कुल भी एनओसी नहीं है, उनके लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए ना नहीं वो ठीक है ना, मतलब अभी चाय भी पिलाएंगे, ठीक है। नहीं अभी रिसेंटली है ना हमारी जबलपुर ज़िले में एक अग्नि दुर्घटना हुई है, उसके कारण हम लोगों को 8 लोगों का है ना खोना भी पड़ा है। उसके बाद हम लोगों ने टोटल हमारी पूरी जबलपुर ज़िले में 136 है ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको आज है ना मीटिंग कॉल किए हैं। उसके साथ साथ नर्सिंग होम एसोसिएशन, हॉस्पिटल एसोसिएशन, उन सारे मेंबर्स को भी हम लोगों ने कॉल किए हैं। इसमें एक डिटेल्ड है ना डिस्कशन हुआ है। एक नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स है, उनका फायर यूनिट है, हमारी ना होमगार्ड का SDRF है, उनके माध्यम से एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया गया है एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि फायर के बारे में और उसके नेसेसरी है ना प्रिकॉशंस है ना क्या होना चाहिए उसके बारे में। इसके अलावा हमारी नगर निगम का फायर सेफ्टी ऑफिसर के माध्यम से भी एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया गया है। स्पेशली अभी एक न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में घटना हुई है, उसका सारे फोटोग्राफ के माध्यम से कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, उसको पूरा इन्हें एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा नगर निगम में क्या प्रोसीजर्स होती हैं, प्रोविजनल एनओसी, टेम्प्रेवरी एनओसी, उसका रिन्यूअल, मतलब उनकी सारी प्रोसीजर्स को भी हम लोगों ने एक ठीक तरीके से समझाया गया है। इसके अलावा नगर उसमें क्या कमियां पाई जाता है, जब भी कोई इंडिपेंडेंट इंजीनियर है हॉस्पिटल की ओर से मतलब वो जांच करते हैं और वो डेफिशिएंसीज है ना उनको बताते हैं। एक नेशनल बिल्डिंग कोड है, उसमें एक फायर चैप्टर 4 में फायर सेफ्टी का एक डिटेल्ड है ना डायरेक्शंस है, उसके आधार पर एक परफॉर्मा में इंडिपेंडेंट इंजीनियर जांच कराते हैं। उसमें डेफिशिएंसीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको करेक्ट कैसे करना है, और नगर निगम के ना डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करके अंदर उसको कैसे है ना करेक्ट करना है, इसके बारे में डिटेल एक प्रैक्टिकल है ना डिस्कशंस हुआ है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट है, वो सारे हॉस्पिटल को है ना कराना होती है। जैसे कि ना एक 125 है ना kV के ऊपर है ना कितने भी लोडर हॉस्पिटल है, वहाँ एक फायर सेफ्टी इंजीनियर्स की अपॉइंट होना है ना ज़रूरी है बड़े हॉस्पिटल का, तो उसको लेकर भी हमने डायरेक्शन दिए। इवन मोर देन 33 kV है एंड उन सभी का एक सेल्फ सर्टिफिकेशन का भी है कि मतलब वो स्वयं अपना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को सर्टिफाई करके दे सकते हैं। बट 100 लोगों के ऊपर इन्हें एक जगह पे इकट्ठे हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट की इंस्पेक्टर्स हैं, उनके माध्यम से ना सर्टिफाई कराना ज़रूरी है। ये एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट अभी भी ना ऑडिट के माध्यम से ही है, तो काफ़ी सारा सजेशंस भी आए हैं कि मतलब है ना इट शुड बी अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बाद एक इवन ग्रांटिंग लाइसेंस या फिर ना उसको है ना कैंसिलेशन में, उसका भी हम लोगों ने बहुत सारे सजेशंस को भी नोट किए हैं। बट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट भी है ना और थोड़ा डिटेल्ड ऑडिट कैसे किया जाए, उनको सारे हॉस्पिटल्स को एक डायनामिक प्रोसेस भी है कि डेली बेसिस पे चेंजेस होती है, एक डिटेल्ड ना प्रेजेंटेशन उनके द्वारा भी दिया गया है। कॉमन मिस्टेक्स है ना हॉस्पिटल्स क्या क्या करते हैं और मिस्टेक्स को समझने के बाद भी क्या चीज़ें ना नहीं हो पाता है, उनको कैसे दूर करना है, इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन हुआ है। हमारी ना हेल्थ डिपार्टमेंट के CMHO के माध्यम से लाइसेंस है ना ग्रांट होता है, उसके एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होती है, वो सारे सबमिशन के बाद लाइसेंस है ना ग्रांट होता है। एक बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स हो या फिर ना फायर NOCs हो और NABH का और भी ना काफ़ी सारा अनेक्शर्स हैं वो सारे के, उसके लेकर भी हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया है।
एंड डेफिनेटली अभी भी हमारी है ना बहुत कुछ हॉस्पिटल है उनके पास इवन प्रोविजनल एनओसी भी है ना नहीं है या फिर फायर एनओसी नहीं है, उन सब के खिलाफ है ना इमीडिएटली ना कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। और किनके पास है ना एनओसी है उन्होंने टेम्प्रेरी एनओसी को अप्लाई किया है, उसको नगर निगम टीम को इमीडिएटली उसको विजिट करके उसको है ना चेक करने के लिए कहा गया है। इफ़ सारे पैरामीटर्स एक फायर प्लान प्रोविजनल एनओसी के दौरान दिया जाता है, वो फायर प्लान के हिसाब से उन्होंने सारे काम किया है तो फिर इमीडिएटली उनको टेम्प्रेरी एनओसी ना प्रोवाइड किया जाएगा। बट उन्होंने नहीं किया है तो अगेन उन हॉस्पिटल को अभी हम इमीडिएटली ना हम लोग ना रिक्वेस्ट करेंगे, उस लिस्ट आउट करेंगे कि वो न्यू पेशेंट्स को बिल्कुल है ना एडमिशन नहीं करना है और आपकी है ना पूरी कमियों को है ना पहले दूर करना है फायर सेफ्टी नाम्स का, फिर उसके बाद है ना हॉस्पिटल को ओपन करना है।